हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों 9th क्लास और 11th क्लास का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें ग्रामर टॉपिक में ग्रामर के अंदर मॉडल वर्ब्स को इंक्लूड किया गया है। तो आज का ये जो वीडियो है इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर ये 10 या 11 मॉडल वर्ब्स हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा फिराकर इन्हीं मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन 10 मॉडल वर्ब्स को मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। किस तरीके से इन मॉडल का सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, किस सेंस में यूज़ किया जाता है, कहाँ कब कैसे इनका यूज़ किया जाता है, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में आने वाले दिनों में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपकी इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतरीन पकड़ हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स होती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मॉडल जो है मूड सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है मनोभाव या मनस्थिति। यानी किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज़ क्या होता है? मनोभाव को दर्शाना, मनस्थिति के बारे में बताना, ये काम होता है इसका। ठीक है। अतः जो शब्द हमारे व्यवहार या मनोभाव को व्यक्त करे वो मॉडल्स कहलाते हैं। यानी इन वर्ब से हमारे मनोभाव का या मनस्थिति का पता चलता है, हमारे व्यवहार का पता चलता है, किस सेंस में बात की जा रही है इस बात का पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये जो मॉडल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो ये हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू। ये कुछ 10-12 मॉडल्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी मॉडल्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बारीकियों को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज के इस वीडियो में ये सभी कुछ आप जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले मॉडल वर्ब्स की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अहम रोल रखती हैं। तो कुल मिलाकर मॉडल वर्ब्स में 4 विशेषताएं हैं, 4 खास बातें होती हैं इनकी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चारों जो विशेषताएं हैं मैंने स्क्रीन पर इन्हें लिखा है और आप इन्हें नोट्स के रूप में अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स की जो पहली विशेषता और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है: मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं तथा इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको अच्छी तरीके से इस बात को गांठ बांध लेना है कि मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा हमेशा सहायक क्रिया का काम करती हैं और इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी मॉडल वर्ब के बाद में, जस्ट बाद में कोई भी वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, ना तो वो सेकंड फॉर्म में आएगी, ना वो जेरंड फॉर्म में आएगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है। आगे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो वहां पर मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा। दूसरी इसकी विशेषता होती है, मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब हमारा नंबर जो है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, हमारा जेंडर कैसा भी हो सेंटेंस में, इस बात का मॉडल्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात है, मॉडल्स के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। मॉडल के जस्ट बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस 2 मॉडल्स हैं, ऑट टू और यूज टू। इनको छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता। ऑट के साथ टू आता है और यूज्ड के साथ भी टू आता है, ये जुड़कर आते हैं। ठीक है। ये दोनों अपने आप में, यानी ऑट टू पूरा अपने आप में एक मॉडल है और इसी तरीके से यूज्ड टू, ये दोनों वर्ड जो है अपने आप में एक मॉडल बनते हैं, मॉडल को बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 3 विशेषताएं होगी। और चौथी बात है, मॉडल्स के बाद नोट लगाने पर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है और मॉडल से वाक्य शुरू करने पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा जैसे रूल है। अगर आप मॉडल के बाद में नोट लगाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो मॉडल के जस्ट बाद में आप नोट लगा देंगे। अगर आप उसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो मॉडल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। ठीक है। तो ये 4 विशेषता है, मोटी मोटी विशेषता है, इन्हें आप अच्छी तरीके से अपने जहन में फिट कर लीजिएगा। अब देखते हैं मॉडल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है। जैसे कैन और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो ये मॉडल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है, इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अक्सर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखने में भी गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कैंट, इस तरीके से शैल नॉट का शेंट, मस्ट नॉट का मसंट, कुड नॉट का कुडंट, विल नॉट का वॉन्ट, नीड नॉट का नीडंट, मे नॉट का मेंट, वुड नॉट का वुडंट, माइट नॉट का माइटंट, शुड नॉट का शुडंट और डेयर नॉट का डेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको बोलना भी है, इनकी स्पेलिंग भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मॉडल्स की यूज़ का,
यानी सेंटेंस में किस तरीके से किस सेंस में इनका यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को, आज के इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आने वाले दिनों में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, उन्हें आपको सोल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और इसी तरीके से आपकी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो देख लेते हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स। तो जैसे कि हमारा जो सबसे पहला मॉडल है वो है कैन। अब कैन का यूज़ सेंटेंस में कहाँ किस सेंस में होता है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैन का मोटा मोटा यूज़ होता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू, स्किल, स्ट्रेंथ। यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको पावर के सेंस में किसी सेंटेंस में आपको यूज़ करना है, एबिलिटी योग्यता के सेंस में, कैपेसिटी क्षमता के सेंस में, नो हाउ टू यानी किसी काम को किस तरीके से किया जाता है ये बात जानने के सेंस में, स्किल कौशल के सेंस में, स्ट्रेंथ ताकत के सेंस में, यानी कुल मिलाकर पावर और कैपेसिटी के सेंस में अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज़ की जा रही है तो वो मॉडल वर्ब कैन ही यूज़ होगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखकर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर देखो कैन मॉडल वर्ब का मैंने यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि एक एबिलिटी, ये सेंटेंस जो एक एबिलिटी को, एक योग्यता को दर्शाता है। यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी ये बोलने की कैपेसिटी, एबिलिटी मुझ में है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया। इसी तरीके से अ डम्ब कैनॉट स्पीक, अ डम्ब कांट स्पीक, एक गूंगा आदमी जो है वो बोल नहीं सकता। यानी बोलना, यानी एबिलिटी या कैपेसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों सेंस में आप कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए आप कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह ये बॉक्स जो है उठा सकता है। तो वही बात है, कैपेसिटी की बात हो रही है। सी कैन सिंग एंड डांस, वो गा सकता है, नाच सकता है, वो गा सकती है, नाच सकती है, तो एबिलिटी की बात हो रही है। ही कैन रिपेयर रेडियो, वो रेडियो रिपेयर कर सकता है। तो ये मतलब यानी वो जानता है कि रेडियो को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। कुल मिलाकर एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है। तो आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखें, जब भी किसी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात हो तो वहां पर आप कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, बशर्ते कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो मोटे मोटे तौर पे हमारा कैन का यूज़ हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड, हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है कुड। कुड का यूज़ किस सेंस में किया जाता है? तो दोस्तों कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कंडीशनल और नरेशन वाले वाक्यों में कैन के पास्ट के रूप में होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी कैन कुड का यूज़ किया जाता है, और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, वहाँ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर कैन के पास्ट के रूप में हम कुड का यूज़ करते हैं। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात सिंपल सी ये है कि जो जिस सेंटेंस में प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू, स्किल और स्ट्रेंथ, इसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुड कैन का पास्ट होता है, तो जिन चीज़ों के लिए प्रेजेंट में कैन का यूज़ किया जाता है उन्हीं बातों के लिए पास्ट में कुड का यूज़ किया जाता है। और एक तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। हालांकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ भी किया जाता है, कैन का यूज़ भी किया जाता है, विल का यूज़ भी किया जाता है। तो वो थोड़ा सा आप जैसे जैसे आप मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ किस मॉडल वर्ब को आपको यूज़ करना है। फिलहाल आप मोटे तौर पर हम यही समझ लें कि कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट अ बैग ऑफ 100 किलो, यानी एक पास्ट की योग्यता, पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताया गया है। जब मैं जवान था मैं 100 किलो का बैग उठा सकता था, यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने कुड का यूज़ किया, अदरवाइज हम कैन का यूज़ करते। ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 20 साल का था मैं अंग्रेजी बोल सकता था, यानी पास्ट की आप कोई एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कुड का यूज़ किया। कुड यू हेल्प मी, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का यूज़ कर कर अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ये 2 मॉडल हो गए हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मे का यूज होता है, इसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य के लिए किया जाता है। यानी पास्ट में मे का कोई भी यूज नहीं होता, इसका यूज होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर के लिए, पहली बात। दूसरी बात, परमिशन, अगर आप किसी को कोई परमिशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहां पर आप मे का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, लाइकली के लिए, विश, कर्स, यानी किसी को अभिशाप दे रहे हैं, किसी को वरदान दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, होप, आशाएं कर रहे हैं, पर्पज, किसी उद्देश्य के लिए, अनुमान के लिए, परहैप्स यानी किसी तरीके से अनुमान के लिए, डिज़ायर, अपनी इच्छा जताने के लिए, प्रेडिक्शन यानी कोई भविष्यवाणी करने के लिए। तो इस सेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखकर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मे आई प्ले हेयर। तो यानी जब भी किसी से आपको कोई परमिशन लेनी है, जैसे अक्सर हम क्लास में, बच्चा जब क्लास में एंटर होता है तो वो टीचर से परमिशन लेता है, मे आई कम इन। तो एक तरह से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और संभावना जताने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही मे बी वेरी रिच, शायद मतलब वो धनवान हो सकता है, एक संभावना जताई जा रही है क्योंकि उसके पास कार है। तो एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी, एक लाइकलीहुड, एक संभावना की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अब किसी को दुआएं देनी है तो उस सेंस में, कामनाएं, अपनी इच्छा जाहिर करनी है तो उस सेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मे का यूज़ करके ही हम किसी को दुआएं देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ब्लेसिंग करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, है ना। तो इस सेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड फॉरगिव अस, भगवान हमें माफ़ कर दे। तो एक उम्मीद, एक होप के सेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, और पर्पज़ के सेंस में भी, जहाँ जिस सेंटेंस में ताकि का सेंस आ जाए या पर्पज़ का सेंस दिखता हो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे लिव, हम जी सके, हम जी सके, ताकि हम जी सके। तो पर्पज़, एक पर्पज़ यहाँ पर शो हो रहा है, तो पर्पज़ शो करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। और खासतौर से ये बात आपको ध्यान रखनी है जब किसी सेंटेंस में इन ऑर्डर दैट, शो दैट, अगर ऐसे वर्ड से कोई दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेकंड सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब बननी है वो मे ही भरनी है, क्योंकि मे का यूज़ पर्पज़ शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अगला जो हमारा एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में बादल हैं। इट मे रेन, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी होती, जैसे बहुत सारे बादल होते तब तो हम कहते थे कि पॉसिबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तब तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। इट मे रेन, यानी पॉसिबिलिटी, संभावना है, बारिश होने की संभावना है। अब जैसे अगर मैं बोलता देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है, और यहाँ पर अगर मुझे मे या माइट में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं माइट का सिलेक्शन करूँगा। क्यों? क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी की बात की गई। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, प्रबल संभावनाओं की बात की जाती है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। और जब किसी वीक पॉसिबिलिटी की, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुल मिलाकर परमिशन के लिए लाइकलीहुड, विश, होप, पर्पज़ और पॉसिबिलिटी, इनके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मे के यही यूज़ होते हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा और बताया गया, नोट करके लिखा है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी उपवाक्य जो है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू हो तो पर्पस का बोध होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से कनेक्ट हो रही हैं, तो इसमें सीधी सी बात है वहाँ पर्पस का बोध होता है। और पर्पस के बोध के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करो, शो दैट या इन ऑर्डर दैट यू मे पास, आप पास हो सको। एक पर्पस की बात की जा रही है, तो इस सेंस में हमेशा आपको मे का यूज़ करना है। वी रीड सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे गेट अ जॉब, वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी मे गेट अ गुड जॉब। ठीक है, हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा जॉब मिल सके। तो भले ही सके का सेंस आ रहा है, लेकिन जब पर्पज़ की बात की जाती है, किसी उद्देश्य की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है माइट। और माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है। जिस तरीके से कुड, कैन का पास्ट होता है, उसी तरीके से माइट जो है वो मे का पास्ट होता है। यह मे का पास्ट होता है। इसका प्रयोग कंडीशनल या इनडायरेक्ट नरेशन वाले वाक्यों में मे के पास्ट के रूप में होता है, जिस तरीके से हम कुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग वीक और रिमोट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं और रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड दैट ही माइट बी लेट। ठीक है, तो यानी वीक पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। इंडिकेट जब किया जाए ब्रैकेट के अंदर अगर सेंटेंस के बाद में, तो उसे देखते ही आप इजीली वहाँ पर अपना जो मॉडल वर्ब है फिल कर सकते हैं। तो ही सेड दैट, उसने कहा ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है, एक बहुत ही कम संभावना है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे, बहुत कम बादल हैं आसमान में, तो एक रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अक्सर ये सेंटेंस तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो माइट का यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो हम मे का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, और नेक्स्ट मॉडल हमारा है विल।
अब विल का क्या यूज होता है दोस्तों? मॉडल्स के रूप में विल का प्रयोग प्रॉमिस, डेटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस, इंटेंशन आदि के अर्थ में करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस से अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी वादे की बात हो रही है, किसी दृढ़ निश्चय की बात हो रही है, किसी धमकी की बात हो रही है, किसी चेतावनी की बात हो रही है, विलिंगनेस या इंटेंशन किसी इरादे की बात हो रही है, तो उस सेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हेल्प यू, यानी एक प्रॉमिस की बात हो रही है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। दे विल हेल्प हर इन द डिफिकल्टी, प्रॉमिस की बात हो रही है। वी विल विन द मैच, एक डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। वी विल टीच पाक अ गुड लेसन इन द नेक्स्ट वॉर, एक धमकी की बात हो रही है, तो इस सेंस में हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल किल यू, थ्रेट की बात हो रही है, धमकी की बात हो रही है। ही विल प्ले अ मैच, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। इफ़ यू अगेन अब्यूज मी, आई विल बीट यू, ये कंडीशन सेंटेंस की बात भी है और वैसे एक तरह से वार्निंग भी दी जा रही है। तो कंडीशन सेंटेंस में ये अगर इस तरह का सेंटेंस है, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट फॉर्म आ रही है, तो सेकंड क्लॉज में हम विल का जनरली यूज़ करते हैं। तो वार्निंग के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस सेंस में यानी प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस, इंटेंशन, इन सभी सेंस के अंदर हम विल का प्रयोग करते हैं एज ए मॉडल। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्या यूज़ होता है विल का, वो देख लेते हैं। विल का प्रयोग जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कुड का यूज़ भी करते हैं, वुड का यूज़ भी करते हैं। तो इसी तरीके से विल का यूज़ जो है हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे आपको बोलना है विल यू गिव मी 100 रुपीज़, तो एक तरह से रिक्वेस्ट के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और आपके पास में ऑप्शन में विल दिया है, बाकी कुड और वुड नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पर आप विल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विल का यूज़ जो है रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब के बारे में, जो कि सेल है। दोस्तों सेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सेल का यूज़ जो है टेंस वाले सेंटेंसेस में नए का बराबर होता है, या यूँ कह लीजिए सेल का यूज़ टेंस वाले सेंटेंस में ऑब्सोलीट हो गया, अब प्रचलन में नहीं है। अब खासतौर से सेल का यूज़ जो होता है वो ऊ फॉर्मेशन वाले वाक्यों में किया जाता है। अब ऊ फॉर्मेशन वाले वाक्य कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपको किसी को जिसमें जैसे सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऊ आता हो, या मिसाल के तौर पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा खोल दूँ, यानी मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले से सजेशन, उसकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दूँ क्या, तो ऊ का फॉर्मेशन है। क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, क्या मैं बाहर जाऊँ, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं बैठ जाऊँ, यानी ऊ वाले सेंटेंस आ रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ये जितने भी ऊ वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर आप शैल का यूज़ करिए, बहुत प्यारा, बोलने में भी मज़ा आता है, और इस शैल का यूज़ जनरली ऐसे सेंटेंसेज में किया जाता है। जैसे कुछ दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ, अब ऊ फॉर्मेशन वाला सेंटेंस है ये। ठीक है, चाहे भले ही नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर ऊ फॉर्मेशन वाला सेंटेंस आ रहे हैं तो वहाँ पर आप शैल वर्ब का यूज़, मॉडल वर्ब का यूज़ करिए। ठीक है, तो शैल आई ओपन द विंडो, वेयर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, ऊ फॉर्मेशन वाला सेंटेंस है तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर शैल का यूज़ आजकल इन्हीं सेंस में होता है। टेंस वाले सेंटेंस में शैल का यूज़ ऑब्सोलीट कर दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है वुड। अब वुड का यूज़ कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। वुड का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, प्रिफरेंस को बताने के लिए किया जाता है, प्राथमिकता को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, कैन का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, विल का यूज़ भी आप रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वुड का यूज़ भी, और बहुत बेहतर यूज़ होता है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जनरली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का ही यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता किसी मॉडल वर्ब को दी जाए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो वुड को ही देनी चाहिए। अब वुड का क्या है? वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, तो ये एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। तो जनरली ये बात आपको समझ लेनी है। वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। प्रीफरेंस, किसी चीज़ को प्राथमिकता देने के लिए भी, यानी यू वुड रेदर टेक टी, यानी इस सेंस में भी आपका, यानी आप चाय बजाय इसके चाय लेंगे, बजाय इसके का सेंस आता है, तो चाय को प्राथमिकता देंगे, तो इस सेंस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। एक है आई वुड वॉक 5 किलोमीटर्स अ डे इन माई चाइल्डहुड, पास्ट की किसी आदत की, अपने अतीत में, अपने पास्ट में किसी आदत की बात जो आप किया करते थे, आदतन जो काम आप किया करते थे, उस सेंस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। यानी जब मैं छोटा बच्चा था, मैं ग्राउंड में जाता था, मैं खेलता था, तो जब भी कोई काम पास्ट में आदतन आप रेगुलरली करते थे तो उस सेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, आई वुड वॉक 5 किलोमीटर्स अ डे इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं मेरे बचपन में 5 किलोमीटर प्रतिदिन चला करता था। तो पास्ट की किसी हैबिट का जिक्र हो रहा है, तो उस सेंस में आप वुड का यूज़ करेंगे। हालांकि यूज टू का यूज़ भी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे जो नोट देकर मैंने लिखा है, वुड विल का पास्ट होता है और इसका प्रयोग कंडीशनल तथा इनडायरेक्ट नरेशन में विल के पास्ट के रूप में होता है। जैसे इफ ही अब्यूज मी, अगर उसने मुझे गाली दी, आई वुड बीट हिम, मैं उसको पीटूंगा। तो यानी कुल मिलाकर अगर इफ वाली क्लॉज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है, तो जो सेकंड क्लॉज है उसके अंदर आप वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक,
सेंस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर ए बर्ड, यानी कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, तो इस सेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ वाली क्लॉज में सेकंड वर्ब आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड जो क्लॉज है उसमें वुड कुड का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट मॉडल वर्ब की, और वो है शुड। शुड का क्या प्रयोग होता है दोस्तों? शुड का यूज़ होता है मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कोई सलाह किसी को देनी है, किसी को एडवाइस करना है, किसी को सजेशन देना है, तो उस सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें हमारे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो एक रिस्पेक्ट, एक सलाह की बात हो रही है, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। वन शुड कीप्स वंस वर्ड्स, यानी एक मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य है, हमें हमारी बात पर कायम रहना चाहिए। यू शुड बैथ डेली, तुम्हें डेली नहाना चाहिए। तो एक एडवाइस हो गया, एक सजेशन होगा। तो कुल मिलाकर जब भी किसी को कोई राय दो आप, तो शुड का यूज़ कर कर आप उसे राय दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुड। और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक सा रूल है। शुड जो है लेस्ट के बाद में उद्देश्य प्रकट करता है, यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको लेस्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, अगर ये वर्ड आपको मिल जाए तो इसके बाद में अगर आपको कोई मॉडल वर्ब भरनी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको शुड का यूज करना है। मिसाल के तौर पर रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, अब इसका मतलब हुआ धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसका सेंस ही आता है। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के बाद में हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से गांठ बांध लेनी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 मॉडल्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, और नेक्स्ट मॉडल हमारा है ऑट टू। ऑट टू का यूज़ किस सेंस में किया जाता है? तो ऑट टू का यूज़ जनरली मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि शुड का यूज़ भी हम सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए और मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी के लिए हम जनरली करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस सेंस में आपको ऑट टू का यूज़ करना है। और अक्सर कई बार सेंटेंस एग्जाम में दिया होता है और जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसके जस्ट बाद में टू लिखा होता है, तो वहाँ पर तो फिर आपको ऑट का यूज़ करना है, क्योंकि ऑट के साथ ही टू आता है मॉडल वर्ब्स में। ठीक है, वन ऑट टू कीप वंस प्रॉमिस, हर इंसान को अपने वादे को निभाना चाहिए। वी ऑट नॉट टू अब्यूज अदर्स, हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। यानी एडवाइस, सजेशंस, मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, तो वहाँ पर शुड और ऑट टू का यूज़ होता है। अब अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। अब मस्ट का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। अब मस्ट का प्रयोग देख लेते हैं। मस्ट का अर्थ होता है बाध्यता से। ठीक है, ये कंपल्सरी, जस्ट मिनट देख लेते हैं। या मस्ट का अर्थ होता है बाध्यता से। ये कंपल्सरी, नेसेसरी, सर्टेन, श्योर, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ऑर्डर, कमांड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोहिबिशन, फॉरबिड आदि मूड्स को व्यक्त करते हैं। ये खास तौर से इसका यूज जो होता है वो कंपल्सन के सेंस में किया जाता है, प्रोहिबिशन के सेंस में किया जाता है। ठीक है, नेसेसरी, सर्टेन, श्योर या ऑब्लिगेशन, जब किसी बाध्यता की बात होती है तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, यानी इस कंपल्सन है, जरूरी है, स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, तो स्टूडेंट को क्लास अटेंड करनी ही चाहिए। तो यहां पर मस्ट का सेंस है कंपल्सन के सेंस में। ठीक है, यू मस्ट स्टॉप वेयर यू आर, अब ये आदेश है, जब किसी को कमांड किया जाता है, किसी को एक ऑब्लिगेटरी सेंस के अंदर अगर किसी को कमांड दी जाती है तो वहां पर हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। वन मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो हर इंसान को ट्रैफिक रूल्स है ओबे करने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो कंपल्सन है, जरूरी है, जो ना ऑब्लिगेटरी सेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यू मस्ट गो देयर, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ पर भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ यू गेट पेमेंट यू मस्ट टीच इन द क्लास, तो ड्यूटी की बात की जा रही है, ऑब्लिगेशन का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जामिनेशंस आर एट हैंड यू मस्ट गेट अप अर्ली, तो कहने का मतलब जब भी किसी बाध्यता की बात हो, किसी ऑब्लिगेशन ड्यूटी की बात हो, तो वहाँ पर आपको मस्ट का यूज़ करना है। यानी ऑब्लिगेशन का सेंस आते ही आपको समझ लेना है कि अब आपको मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थे, सॉरी एग्जाम्पल और है, देख लीजिए। यू मस्ट पार्क योर कार हियर, ठीक है, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, एक तरह से मनाही, जब किसी की मनाही की जाती है, मनाही की बात हो, प्रोहिबिशन की बात हो, तो वहाँ पर भी आप मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में आप मस्ट का यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मॉडल वर्ब्स 10 मॉडल वर्ब्स से जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इन्हीं मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी रूल और रेगुलेशन थे, वो सभी कुछ मैंने आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों
आने वाले दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी इस वीडियो इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतरीन पकड़ हो सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are interested in learning grammar. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.